हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। बहुत ही पावन, पवित्र, फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनेगा। जिस पावन तिथि की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं वह है अगहन अमावस्या। यह दिन केवल एक अमावस्या नहीं बल्कि समस्त पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और भक्ति का आदित्य अवसर है। मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या का महत्व सर्वपित्र अमावस्या से कम नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इस माह की अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन और व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह में ही भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। इसीलिए इस तिथि को अत्यंत लाभकारी और पुण्यमयी माना गया है। पितरों की पूजा करने के लिए भी आज का दिन सबसे शुभ बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजन और व्रत से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष दूर हो जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करने से कुंडली के दोष शांत हो जाते हैं। आज गंगा जी में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पितरों के निमित्त दान, तर्पण आदि कार्य अवश्य करने चाहिए और व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अगहन मास की अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को अंत तक अवश्य सुनें। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आइए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक गांव में सास बहू अकेले रहते थे क्योंकि उनका बेटा विदेश कमाने गया हुआ था। सास और बहू आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। एक दिन दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने भोजन नहीं किया तो सास ने पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं खाया। बहू ने उत्तर दिया, सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है इसलिए मैंने भोजन नहीं किया। सास ने आश्चर्य से पूछा कि ये कैसा व्रत है और इससे क्या फल मिलता है। तब बहू बोली, सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन की वृद्धि होती है, सुख शांति बनी रहती है, अटल सुहाग और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसी प्रकार 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। पहले वर्ष शक्कर, घी और चावल से बना भोजन किया जाता है तथा व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान दिया जाता है। दूसरे वर्ष जौ, घी और शक्कर से बना भोजन किया जाता है और व्रत पूरा होने पर 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान दिया जाता है। तीसरे वर्ष गुड़ और तिल, घी से बने व्यंजन खाए जाते हैं और व्रत पूर्ण होने पर आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी मंदिर या ब्राह्मण को चढ़ाया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बोली कि इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा अवश्य करना चाहिए। फिर बहू बोली कि इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना अवश्य होता है, वरना घर में झगड़े, अशांति उत्पन्न होती है। सास ने कहा, बहू, मेरी उम्र हो चली है लेकिन तुम यह व्रत अवश्य करना। बहू ने व्रत प्रारंभ किया परंतु एक दिन किसी के कहने पर उसने गेहूं की रोटी खा ली जिससे अमावस्या माता नाराज हो गई। अब सासू बहू में झगड़े होने लगे जबकि पहले वे बहुत प्रेम से रहते थे। गांव वाले भी हैरान थे कि इनके घर में यह क्या हो रहा है। सास बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए अशुभ हो। बहू ने कहा, अगर लक्ष्मी चली गई है तो बताइए कहाँ मिलेगी।
मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगी। सास ने कहा, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच भगवान विष्णु के चरण दबाती हुई मिलेगी। बहू बोली, मैं उन्हें लेकर ही लौटूंगी, नहीं तो घर नहीं आऊँगी। और वह लक्ष्मी जी की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय मिली जिसने अपने दुख बताकर कहा कि उसका बछड़ा जन्म लेते ही मर जाता है, इसका कारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। बहू ने वचन दिया कि आगे बढ़ गई। फिर उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी थी। उसने भी अपने दुख का कारण पूछने को कहा। बहू ने यह भी स्वीकार कर लिया। फिर एक अंधा बहरा बुजुर्ग मिला, उसने भी अपनी पीड़ा पूछने को कहा। आगे एक अपाहिज महिला मिली जिसने अपने अपंग होने का कारण पूछने को कहा। फिर बहू एक आम के पेड़ के नीचे बैठी। पेड़ ने कहा कि उसके सभी आम खट्टे क्यों होते हैं, ये भगवान से पूछ लेना। थोड़ी दूर एक तलाई मिली, उसने कहा कि उसका पानी मैला क्यों है, यह भी पूछना। बहू ने सबके दुख अपने साथ लेकर यात्रा जारी रखी, पर भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में गिर पड़ी। तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी वहाँ से गुजर रहे थे। लक्ष्मी जी ने बहू पर दया कर भगवान से उसकी रक्षा करने को कहा। भगवान साधु भीष्म आए और उससे होश मिलाए और सारी बात पूछी। जब बहू ने सब कहा तब विष्णु भगवान और अमावस्या माता प्रकट हो गई। अमावस्या माता ने कहा, बेटी तूने मेरा व्रत खंडित किया था, इसीलिए यह कष्ट मिला, पर अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा और महल जैसा बन जाएगा। बहू ने रास्ते में मिले सभी जीवों की समस्याएं भगवान के बताए अनुसार दूर की। गाय का दूध पिया तो उसके बछड़े जीवित रहने लगे। घोड़ी के गले से चक्की के पाट हटाए तो वह ठीक हो गई। बुजुर्ग को मंदिर ले जाकर दर्शन कराए तो वह ठीक हो गया। अपाहिज स्त्री से दान करवाया तो उसकी विकलांगता दूर हुई। पेड़ का आम खाया तो पेड़ मीठी आम देने लगा। तलाई का पानी पिया तो उसका पानी निर्मल हो गया। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका जर्जर घर सुंदर महल बन चुका है, अन्न धन से भरा हुआ है। बहू बोली, सासू माँ आपने कहा था मैं अशुभ हूँ, मेरे जाने से ही लक्ष्मी आई है, अब मैं मरने जा रही हूँ। सास रोकर बोली, नहीं बहू, ये सब तेरे अमावस्या माता के व्रत का फल है, तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। फिर वे प्रेम से रहने लगे और कुछ समय बाद बेटा भी विदेश से लौट आया। कहानी के अंत में सबने मिलकर अमावस्या माता का व्रत रखना प्रारंभ किया। बोलिए अमावस्या माता की जय। आइए अब सुनते हैं अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली पितरों की कथा। सुनिए। प्राचीन मान्यता के अनुसार जोगी और भोगे नाम के दो भाई थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन, पर दोनों में प्रेम था। जोगी की पत्नी कमंडली थी, जबकि भोगी की पत्नी शांत और सुशील। श्राद्ध के समय जोगी की पत्नी ने अपनी शान दिखाने के लिए बड़ा भोज रखा। उसने भोगी की पत्नी से सारा काम करवाया, पर भोगी की पत्नी को अपने घर जाकर अपने पितरों का तर्पण मात्र अग्यारी देकर कर पाई, क्योंकि घर में कुछ नहीं था। जब पितर धरती पर आए तो जोगी के घर ससुराल पक्ष के लोग दावत उड़ाते मिले। यह देखकर पितर दुखी हुए। भोगी के घर जाकर देखा कि वहाँ तो मात्र राख पर रखी है। भोगी अत्यंत गरीब था। पितरों को उस पर दया आ गई और वे नाचते गाते आशीर्वाद देने लगे। भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। उसी आशीर्वाद से शाम को भोगी की खाली हौदी सोने की मोहरों से भर गई। अगले वर्ष भोगी ने बड़े प्रेम से 56 व्यंजन बनाकर पितरों का श्राद्ध किया। ब्राह्मण और अपने बड़े भाई भाभी को भी सम्मान से भोजन करवाया। पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गए। यह थी पूर्ण कथा। भक्तों, अमावस्या की कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप संकट दूर हो जाते हैं तथा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए अमावस्या माता की जय। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की जय। हमारे पितृदेवता की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी कथा सुनने के लिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।